नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। जिस 5 किलो अनाज के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जीता था और के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव को पार करने की वतड़ी पार करने की जुआर में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, उसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बीच में अचानक गारंटियों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और सीधे तौर पे ऐलान किया कि अब अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो 5 किलो अनाज नहीं बल्कि 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त में दिया जाएगा। एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टियों की जो गारंटियां हैं उन गारंटियों में एक गारंटी ये भी है कि वो 5 किलो खाद्यान्न के बजाय 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त में अब देगी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस घोषणा के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि अभी भी 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और 3 चरण का चुनाव अभी होना बाकी है। अर्थात लगभग 163 सीटों पर अभी भी लोकसभा चुनाव होना शेष रह गया, जिसमें ज़्यादातर सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। और ये वही उत्तर प्रदेश जहाँ पे विधानसभा चुनाव जब 2022 का हुआ था तो वहाँ इसमें 5 किलो खाद्यान्न जो है काफ़ी ज़ोर पकड़ा था और इसको काफ़ी प्रचार-प्रसार भी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसको जमकर भुनाया भी था और लोगों ने भी बढ़-चढ़कर इसमें भागीदारी किया था। लोगों ने कहा था कि 5 किलो खाद्यान्न उन्हें मुफ्त में मिल रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे और इसका लाभ भी मिला था भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में। लगभग 40 सीटों के ऊपर चुनाव होना, 41 सीटों पर चुनाव होना अभी उत्तर प्रदेश के शेष है और इस सब के बीच में कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियाँ हैं, उन गारंटियों में एक नई गारंटी की घोषणा कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया है और इसमें सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि वो 5 किलो खाद्यान्न के बजाय 10 किलो खाद्यान्न अब देने के लिए जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि देश के 80 करोड़ की जो आबादी है, 80 करोड़ की जो परिवार हैं, उनको 5 किलो खाद्यान्न भारतीय जनता पार्टी देती हुई चली आ रही है और बाकायदा ऐलान भी किया गया था 5 वर्ष तक निःशुल्क 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता रहेगा। इन सब के बीच में अब कांग्रेस पार्टी ने जो ये घोषणा कर दिया कि 10 किलोग्राम का खाद्यान्न वो निःशुल्क निःशुल्क देने जा रहा है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो। अब सवाल यहाँ पे आता है कि एक तरफ जहाँ चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब ये भी दावा किया जा रहा है उसकी तरफ से कि भारत में गरीबी कम हुई है और ज़्यादातर लोग जो हैं गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर 80 करोड़ के आप परिवार को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है, तो आखिर खाद्यान्न दिया किसको जा रहा है? क्या ये खाद्यान्न गरीबी रेखा के नीचे वालों को दिया जा रहा है या जो साधन संपन्न हो चुके हैं, उनको भी दिया जा रहा है? और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान कर दिया है कि 10 किलो खाद्यान्न अब वो देने जा रहा है, उसने ये भी कहा है कि 2014 से पहले ही जब कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये फैसला हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में ही कि ऐसे जितने भी परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। हालाँकि इसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और कोरोना काल में जब ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल से ही 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिए जाने की घोषणा कर दी है, जिसका फ़ायदा भी 80 करोड़ परिवार को लगातार मिल रहा है। लगातार ये जो तिथि थी, अंतिम तिथि उसको बढ़ाई भी जाती रही और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे ऐलान किया कि 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता रहेगा। इसका बढ़-चढ़कर लोगों ने लाभ भी सराहना भी किया था और कहा था कि बहुत अच्छा कदम भारतीय जनता पार्टी का है और इस चुनाव में ये जगह-जगह पे जो भी रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ पर बाकायदा इसका प्रचार भी किया जा रहा है कि 5 किलो खाद्यान्न उनको आगे भी दिया जाता रहेगा। लेकिन अब जब बीच चुनाव में कांग्रेस ने गारंटियों के बीच में एक नई गारंटी की जो घोषणा कर दिया है, अब इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई है। क्योंकि अब इसके पास एक ही चारा है, या तो 10 किलोग्राम से बढ़ा के 15 किलोग्राम का ऐलान कर दे या फिर कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से उसने शुरू किया है और हर रैलियों में अब इस बात को कहा भी जा रहा है कि 10 किलोग्राम गेहूँ तो 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क 80 करोड़ के परिवार को दिया जाता रहेगा। दिया जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 10 किलो और 5 किलो का जो ये अंतर है, इसका कितना असर इन 163 सीटों पर आगामी दिनों में पड़ने वाला है। फिलहाल बात किया जाए आज की, तो आज एक बड़ा जो कदम
उठकर सामने आया है वो ये है कि लखनऊ में पहली बार आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव एक साथ सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से कहा और दावा करते हुए कहा कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अच्छा, उनका सीधे तौर पे इशारा था कि जिस प्रकार से शुरुआती दौर में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही ये नियम बनाया कि जिसकी उम्र 75 साल की हो चुकी है, वो उसके लिए सरकार में कोई स्थान नहीं है। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 75 साल के पूरे हो रहे हैं। ऐसे में नियम के अनुसार वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वोट अमित शाह के लिए मांग रहे हैं, अर्थात अमित शाह ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। फिर वहीं दूसरा भी दावा किया उन्होंने कि जिस प्रकार से वो लगातार कहते हुए चले आ रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर एनडीए गठबंधन सरकार बनती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा। ये मास्टर स्ट्रोक खेलकर अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डाल दिया है कि अगर ऐसा होता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव इन 163 सीटों पर फिलहाल पड़ने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात किया जाए तो अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तौर पे आरोप लगाया कि ये वाला चुनाव आर या पार का है, या तो इस पार या तो उस पार। उन्होंने इसके तौर पे कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है तो संविधान बदल जाएगा और संविधान जब बदल जाए तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा और फिर वन लीडर वन नेशन का जो तानाशाही है वही उभर कर सामने आएगी। फिलहाल अभी 163 सीटों पर चुनाव होना शेष रह गया है। 3 चरणों का चुनाव शेष है। इन तीनों चरणों के चुनाव के बीच में जिस प्रकार से बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी रैलियों में अपने विकास कार्यों के उपलब्धियों को गिना रहे हैं और साथ ही साथ अभी उन्होंने 2 दिन पहले वाराणसी में उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि किसी ने उनसे सवाल किया था कि हिंदू मुसलमान के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता, हमारे लिए सब एक है, मैं सभी पूरे देशवासियों का मैं प्रधानमंत्री हूँ। उनका एक वीडियो और भी वायरल हुआ जिसमें वो कहते हुए देखे जा रहे हैं कि उनके घर के आसपास सभी मुसलमान रहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ईद के मौसम जब ईद आती थी तो आसपास के घरों से उनके घर में सेवइयाँ आती थीं और उस दिन तो उनके घर में खाना भी नहीं बनता था क्योंकि उन्हीं के घरों से खाना भी आता था। बहरहाल जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहा है, जो 3 चरण और करीब आ रहा है, अंतिम दौर में आ रहा है, वैसे-वैसे लोगों के सुर भी बदल रहे हैं। बहरहाल अभी देखना ये होगा कि भी आगे और भी क्या-क्या गुल खिलता है फिलहाल है। बस इस बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।